तो धनखड़ साहब राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद क्या कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं? क्या राहुल गांधी इस चीज़ का स्वागत करेंगे? क्या कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब इन चीज़ का स्वागत कर रहे हैं? मैं सिर्फ ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर आप देख लीजिए, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, आप खुद समझ जाएंगे कि असली सच्चाई क्या है, असली मामला क्या है। क्या ये कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? देखिए दर्शकों को, अभी कुछ दिन पहले यानी एक दिन पहले या फिर कहें कि चंद घंटों पहले इस सवाल की तलाश की जा रही थी कि राष्ट्रपति जी का जो इस्तीफा हुआ है, जो उनका कुर्सी छीना गया या उनको पद से जो हटाया गया, पर्दे के पीछे से बंद कमरे में जो बैठक हुई थी, क्या वो इसलिए कि केजरीवाल के साथ तस्वीरें वायरल हो रही थी, या इसलिए कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हो रही थी, या इसलिए कि उन्होंने किसानों की आवाज़ उठाई थी, या इसलिए या फिर जो है जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले को लेकर उन्होंने महाभियोग लाने का प्रस्ताव को बात किया। क्या था पूरा मामला? लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं कि जो वजह लोगों ने तलाशा सोशल मीडिया पर और तमाम राजनीति करने वाले लोग, क्योंकि बीजेपी ने इस मसले पर अपनी बात ही नहीं रखी, नहीं जो लेटर में सिर्फ स्वास्थ्य का हवाला दिया गया। तो लोगों ने ये बात तो कहीं ना कहीं कहा और ये चर्चाएं चली सोशल मीडिया पे, मीडिया रिपोर्ट में, कि दरअसल मामला ये था, पहला वो ये कि दरअसल जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला, जिसको लेकर धनखड़ साहब ने खुलकर अपनी बातें रखी, ये पहला वजह था। दूसरा जो है वो सदन के अंदर सांसदों और विपक्षी नेताओं के साथ बातचीत, इसको लेकर सामने मामले आ गया और किसानों के मसलों को लेकर उन्होंने बात की कि किसानों के लिए क्या कुछ हुआ, क्या उनकी आय दोगुनी हुई, क्या उनका व्यवस्था ठीक हुआ, क्या उनका स्वास्थ्य ठीक हुआ। खैर, जब आज की सरकार का ही स्वास्थ्य ठीक नहीं है, देश का व्यवस्था ठीक नहीं है, तो ये लोग क्या होगा। तो यही चीज़ों को लेकर चर्चाएँ शुरू हो गई। अब जो है कुछ दिन पहले, सदन चलने से पहले ही, सत्र का आगाज़ होने से पहले अरविंद केजरीवाल से मुलाकात होती है, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात होती है, और उसके बाद से जो है एक सियासत में ये एक आवाज़ आने लगती है, चाहे वो सत्ता पक्ष की तरफ से हो या विपक्ष के तरफ से, कि भाई उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब दरअसल जो हैं वो विपक्ष के हाँ में हाँ मिला रहे हैं। वो इन दिनों सरकार की जो लाइन है, जो सीमा रेखा है, उनको क्रॉस कर रहे हैं। हालांकि आज तक सीमा रेखा जो लाइन क्रॉस कर कर आई, उनका भी पता नहीं चला, एजेंसियां वहाँ भी चुप हो गई थी, कानून व्यवस्था वहाँ भी खामोश था, उनको भी अकल ठिकाने नहीं आया, उनका भी आज तक अता पता नहीं लगा पाया कि क्या वो कोई जासूस तो नहीं है। खैर, बात कर कोई फ़ायदा नहीं है। देश की एजेंसियाँ किस तरीके से इशारों पर काम कर रही हैं, वो सुप्रीम कोर्ट लताड़ लगा चुका है। सवाल ये है, अब इन्हीं चीज़ों को देखते हुए, जो खड़गे जी के साथ उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब का जो तस्वीरें आई, अरविंद केजरीवाल के साथ जो आया, तो लोग ये कयास लगाने शुरू कर दिए कि क्या कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे, क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इंडिया गठबंधन उनका स्वागत करेगा, क्या वाकई में जो है अब किसी पार्टी में शामिल हो जाएंगे, क्या मोदी जी, अमित शाह जी ने धनखड़ साहब के साथ गलत किया है, धोखा किया है, उनके साथ बेईमानी की है। इन सवालों का जवाब दर्शकों मेरे पास तो नहीं है, क्योंकि जब बीजेपी बोल ही नहीं पा रही है या बोलना नहीं चाहती है, और धनखड़ साहब जब खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अगर हिम्मत जुटा लें, तो ही समझ में आएगा कि इस्तीफे के पीछे का असली सच क्या था। वो अब उनका अगला रुख सियासत के तौर पर क्या रहेगा, या संवैधानिक तौर पर क्या रहेगा, देश हित के लिए क्या रहेगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। आप दर्शकों का क्या कहना है? आप तो जनता जनार्दन है, आपकी अदालत सबसे बड़ी अदालत है, आप सब जानते हैं, आप सब समझते हैं, आप लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट भी करते हैं, देश हित के लिए आवाज़ भी उठाते हैं। जो सदन में इन दिनों चल रहा है, जिस तरीके से मोदी जी गायब हैं और तमाम लोग एसआईआर को लेकर सवाल उठा रहे हैं, उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं, जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर सवाल उठा रहे हैं, और सरकार खामोश है, सरकार चुप है, मंत्री चुप है, इस मसले पर आप लोगों की क्या राय है? क्या लगता है कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, और कौन वाकई में देश के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहा है, देश के लोगों के साथ जो है बेईमानी कर रहा है? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। फॉरवर्ड न्यूज़ देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।